सरवर भैया के इस खूबसूरत मैदान पर कवरेज कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। मानसून कप हो रहा है और मानसून कप जैसा कंडीशन भी है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद क्या लग रहा है, बारिश आने वाली है क्या? मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, क्योंकि आप तो पहले से बहुत कुछ प्रिडिक्ट भी करते हैं क्रिकेट के मैदान पर क्या कुछ होने वाला है, और बहुत जगह सही भी हो जाते हैं। आज मौसम को देखकर मानसून कप फाइनल डे, क्या बारिश आएगा फाइनल में? लंच के बाद आ सकता है बारिश, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं लग रहा है। चलिए, जुड़ेंगे हम आपसे, लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। और जो भी दर्शक अभी तक बिहार टेनिस क्रिकेट पेज को फॉलो नहीं किए हैं, यूट्यूब पर फेसबुक पर जाकर आप सर्च करिए बिहार टेनिस क्रिकेट और फॉलो करिए, और आपको भारतवर्ष में बिहार के हर खिलाड़ी का आपको तस्वीर के साथ क्या कुछ वो कर रहे हैं, ये जनाब बारीकी से बखान करते रहते हैं। चलिए, अब फैसले की घड़ी आ चुकी है, क्या डिसीजन आता है अंपायर का देखना पड़ेगा। अब आखिरी निर्णय अंपायर को लेना है और दोनों टीम को खुशी खुशी मानना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन खेल के साथ साथ अनुशासन बहुत आवश्यक है, और ये सभी खिलाड़ी बहुत एक्सपीरियंस है। एम्पायर के फैसले का मान रखेंगे, और जी हाँ, अब देखना पड़ेगा। उंगली खड़ी है एम्पायर की, जाना पड़ेगा पवेलियन। छोटू सिंह, वेद प्रकाश जी ने भली भांति जाकर सब कुछ चेक किया। और खुद अंपायर जा करके अपने से देख करके, जैसे कभी कभी अमित जी, हाँ, दोनों एंगल से चेक करने के बाद कभी कभी अमित जी आपने देखा होगा, जब डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट समझ में नहीं आता है ना, तो खुद जाके अल्ट्रासाउंड रूम में बैठ करके चेक करके आते हैं। उसी तरह हमारे वेद सर ने किया है। जब उनको लगा कि नहीं, मुझे इसको थोड़ा सा और बारीकी से देखना है, क्लोज होकर के देखना है। देखिए, दोनों एंगल से चेक करने के बाद वेद प्रकाश जी ने खुद ये वीडियो को देखा और जो सही फैसला था उसको सुनाया है। इसलिए प्लीज दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आप गेम को जारी रखें, नए बल्लेबाज को भेजें। छोटू सिंह जी एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, अंपायर के फैसले का उन्होंने मान रखा। नए बल्लेबाज अंदर आते हुए, यही गेम स्पिरिट होता है। जिस तरह से पहले ऐसा लगा था कि कांटेक्ट बाद में हुआ था, पर दोनों एंगल से चेक करने के बाद जो सही फैसला आया वो अंपायर ने सुनाया, और उस फैसले को कहीं ना कहीं स्वीकार किया। अब नए बल्लेबाज लालू आए बैटिंग करने के लिए। लालू नए बैटर, एक और बढ़िया गेंद पढ़ने के बाद उछाल लेती हुई गई विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल, डॉट बॉल के साथ 38 के स्कोर पे क्या टीवी अंपायर को रेफर किया गया है? जी हाँ, बल्लेबाज ने डीआरएस की मांग करी है।
हमारे टीवी अंपायर अभी चेक कर रहे हैं। अभी एक अपस्टेयर भेजा गया है वाइड बॉल चेक करने के लिए। तो हमारे वेद सर और हमारे बिलाल जी अभी ग्राउंड के बीचों बीच है। निर्णय आना अभी बाकी है। देख रहे हैं हमारे थर्ड अंपायर और क्या कुछ निर्णय आता है वहाँ से। तो कुल मिलाकर देखा जाए MCL मानसून कप 2025 सीजन 1 वाइड बॉल का इशारा आ गया है रिव्यू में। तो DRS का सही इस्तेमाल किया है यहाँ पर बल्लेबाज ने। शानदार। मोतिहारी की टीम धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ, एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। टारगेट बड़ा देना चाह रही है। यहाँ 11 नंबर की जर्सी में हमारे नजदीक वाले छोर से गेंदबाज तैयार हो रहे हैं और स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट। बल्ले का निचली हिस्सा लगा, वहीं पर गेंद लुढ़क गई, कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट बॉल हो गया है और इस बीच ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत क्रिकेट है। क्रिकेट में कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगा। कभी DRS का इस्तेमाल, कभी आपको पॉजिटिव जाता है, कभी निगेटिव जाता है, लेकिन ये सारा चीज़ डिपेंड करता है तीनों अंपायर के अनुभव के ऊपर। क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट रहता है तो बल्लेबाज रिव्यू लेते हैं, कभी कभी गेंदबाज लेते हैं और कभी कभी अंपायर भी चूक जाते हैं तो थर्ड अंपायर के पास भेजा जाता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं और बिलाल अपने पोजीशन पे एक बार फिर से हमारे बगल से लंबे कद के खिलाड़ी गेंदबाज तैयार हो रहे। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर, एक विकेट कीपर 2 स्लिप के साथ पटकी हुई गेंद को दिशा दे दिया है मिड विकेट क्षेत्र में। गेंद जाएगी लुढ़क करके, वहां पर बॉल को फील्ड किया गया और इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 40। बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा प्रस्तुत करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अब दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार हैं। MCL मानसून कप सीजन 1 का ये बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चल रहा है और नो बॉल का इशारा आ गया है। शानदार। यहाँ पर बल्लेबाज बिल्कुल खुश होंगे और निस्संदेह खुश होंगे और इसे भुनाना चाहेंगे बल्लेबाज किसी भी तरह, दाएं खेल करके, बाएं खेल करके, आगे बढ़ करके, चाहे जैसे भी हो इस पर बड़ा शॉट लगना चाहिए, तभी कुछ भरपाई कर पाएंगे। चले एक बार फिर से फुल टॉस पर लेकर के अपर कट कर दिया है। गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से। एक बार फिर से नो बॉल, दूसरा नो बॉल। अमित जी नो पे दिए जा रहे हैं और इधर से छक्का भी खा बैठे। मोतिहारी के खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान देखने लायक है। देखिए गलती तो पिछली वाली बॉल पे जो गलती हुई ना कहीं उस गलती को यहाँ पे बहुत काबिले तारीफ बैटिंग करते हुए नए आए हैं, अभी आए हैं, एक और छक्का जड़ दिया है। साथ ही साथ अब फ्री हिट भी मिलेगा। दो छक्का। नो प्लस जी बिल्कुल। टोटल रन कितने हो गए नया भाई? 48 रन हो गए हैं टोटल। इसी बीच एक बार फिर से 10 नंबर की जर्सी में लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। नो बॉल का इशारा आ गया है। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में तेजी के साथ खेल दिया है। एक रन के लिए पलटे हैं, क्या दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं, मना किया यहां पर। एक बार फिर से नो बॉल, इस बार ओवर स्टेप, बिल्कुल नो बॉल। और यहां पर धीरे धीरे बल्लेबाज भरपाई कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यहां पर गेंदबाज जो आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ बची खुची कमी को पूरा कर दे रहे हैं। मोतिहारी की तरफ से उनके फेवर में जा रहा है। कभी नो बॉल, कभी छक्का, लगातार 3 नो बॉल, कहीं ना कहीं फ्री हिट। एक बार फिर से बना हुआ है। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या कुछ कर पाएंगे? 10 नंबर की जर्सी में मुन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए, अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए। इसी बीच पटकी हुई गेंद को उठा करके भेज दिया है सीधा पताही एयरपोर्ट पर 6 रनों के लिए। मुन्ना जी मोतिहारी के खेमे में एकदम खुशी की लहर है, क्या कहेंगे? बिल्कुल खुशी की लहर होनी चाहिए। बड़े स्ट्रोक खेल रहे हैं और किसी भी टीम के लिए अगर छक्का आता है तो वो खुशी की लहर होनी लाजमी है। बिल्कुल बची खुची जो बातें हैं वो हमारे
अमित भाई कहेंगे, और लगातार 9 पे 9 और छक्का पे छक्का लग रहा है, क्या मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। मोतिहारी के खेमे में मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन गेंदबाज को कसी हुई गेंदबाजी करनी पड़ेगी। नहीं, ये ओवर बहुत भारी पड़ता हुआ इस मुकाबले में। जिस तरह से गलती हुई है ना गेंदबाज से, कहीं ना कहीं वो नियंत्रण दिखा नहीं है गेंद के साथ, और उसका बहुत अच्छा फायदा उठाया बाएं हाथ के बल्लेबाज ने। ओपनिंग करने आए थे और लगातार स्ट्राइक से दूर रहे थे, पर इस ओवर में जैसे ही स्ट्राइक मिली है, बड़ा शॉट इनके बैट से देखने को मिला है। मोतिहारी एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ रही है। देखिए चौबे जी, मोतिहारी के पास जो गेंदबाजी अटैकिंग है, विशाल पीजीआई, कुणाल, हिमांशु, कन्हैया, विकल्प है उनके पास गेंदबाजों का। मोजाही जो खुद टीम के कप्तान है, तो ऐसे ये 5 गेंदबाज है जो मैच का रुख बदलना जानते हैं। तो 60-65 रन पूर्णिया के लिए इजी नहीं होगा। जी हाँ, ये ओवर बहुत महंगा होता हुआ, बड़ा होता हुआ। एक और बार घुटना टेका है, तमाशा दिखाया है, गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचाया। एक और 6। अमित जी, हमारे जीवन में, आपके जीवन में भी होता है कभी खुशी कभी गम, और इस क्रिकेट के मैदान में भी होता है कभी खुशी कभी गम। छह के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62। देखिए ऑफ माइक मुन्ना जी आप जो भी कहिए, लेकिन उस खुशी का अपना ही अंदाज है। मुन्ना जी से कोटेशन में अमित भाई हम नहीं जीतते हैं, कोटेशन पे कोटेशन ये दागे जाते हैं। अच्छा लेंथ है, अच्छा लेंथ है। ऑफ स्टंप के ऊपर पटकी हुई बॉल, कट करना चाहते थे और उस तरफ कोई फील्डर था भी नहीं। अब एक बार और टीवी अंपायर की तरफ रेफर किया गया है, ऐसा लग रहा है कि वाइड के लिए डीआरएस की मांग करी है। जी आपने बिल्कुल बताया, तो हमारे टीवी अंपायर बैठे हुए हैं। सो वन मोर टाइम, टीवी अंपायर टू डायरेक्टर, प्लीज check the review for the wide ball call. We are waiting for your decision and try to give us best angle and find out what kind of delivery is there. इस मुकाबले के बाद अभी और 4 मैचेस बचे हुए हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखें ना तो फाइनल मैच दर्शकों से धीरे धीरे ये मैदान भरता जाएगा। और यहां से हम चलेंगे सोमवार और मंगलवार इनसाइड एज। पीछे फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, पर दोनों खिलाड़ी मन बनाते तब तक थ्रो आ गया था, सिंगल ही मिल पाएगा। यहां से आज फाइनल डे, उसके बाद फिर वैशाली में एक और ऐतिहासिक टूर्नामेंट लेकर आ रहे हैं चंदन यादव जी, जो कि वहां के उप सभापति उनकी पत्नी रोमी यादव जी। लीजेंड क्रिकेट कप अपने आप में, हाँ यहाँ पे इंतजार किया था, इंतजार का फल अच्छा होता है ये तो सुना था, लेकिन यहाँ पर देखने को भी मिला है। आखिरी बॉल पे जड़ दिया 6, खत्म किया इस छक्के के साथ इस पारी को। 70 का लक्ष्य है, 69 बना है। और अभी तक अगर देखें ना तो पहले मैच में 72 चेस हुआ 73, दूसरे मैच में 64 चेस हुआ 65, इस मुकाबले में बने 69, क्या चेस होगा 70? क्या कहता है आपका भविष्यवाणी अगर आप करें अभी संजय जी, क्या लगता है प्रेडिक्शन? थोड़ी देर पहले, इससे पहले कि आप प्रेडिक्शन करें, मैं एक डाटा अभी मुझे बताया गया है कि जो आखिरी ओवर घटा ना, इस ओवर से बने हैं 30। अगर यहाँ पे मात्र 5-6 रन बनते ना तो फिर ये मुकाबला बहुत लो स्कोरिंग हो जाता, क्योंकि 30 बने हैं तो दोनों टीमें अभी बराबरी पे खड़ी है। क्या लगता है आपको कौन सी टीम जीतने वाली है? क्या एक बार फिर से रन चेस होते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल रन चेस होने में जो मजा है देखने में ना, वो बहुत ही बेहतर है। आप क्या चाहते हैं कि आपके मजे के लिए मोतिहारी की टीम मैच में डिफेंड ना करे? नहीं नहीं, मैं ये चाहूँगा मोतिहारी की टीम जो है ना बेस्ट अपना दें, और पूर्णिया के खिलाड़ी भी बेस्ट दें। और मैं कहूँ कि एक मुझे शेर याद आ रहा है
परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा फैले हुए इनके पर बोलते हैं। वाह वाह। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा उनके फैले हुए पर बोलते हैं। खामोश अक्सर जमाने में वही रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है। दो टीमों के बीच का ये टक्कर है। सेमीफाइनल में कौन सी तीसरी टीम पहुंचने वाली है? गेंदबाजी मोतिहारी के पास बढ़िया है। गेंदबाजी अच्छी है ना, तो कह सकते हैं कि एक अच्छा टोटल, क्योंकि विशाल पीजीआई का एक ओवर यानी कि 6 गेंदे वो डालने वाले हैं। कुणाल है, मुजाहिद एंड कंपनी है, कुणाल की बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। जी हाँ, कुणाल की गेंदबाजी, मुजाहिद, शब्बीर खान, तो गेंदबाजी बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन एक चीज आप भूले ना कि आप अगर अच्छा आगाज नहीं करते हैं ना, तो फिर यहाँ पे रन चेस करना उतना ही आसान हो जाता है। और एक बड़ा नाम तो हम लोग भूल ही गए, साबिर खान। जी हाँ। चलिए जल्द से जल्द पूर्णिया के बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच पहुंचे ताकि गेम को ऑन किया जाए। गेम ऑन है, मैच ऑन है, बड़ा मैच, बड़ा मंच। कौन बनेंगे आज के सरपंच, देखना बाकी है। कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है, यहाँ पर मुजाहिद एंड कंपनी या पूर्णिया की टीम। आप देख रहे हैं MCL मानसून कप, मुजफ्फरपुर बिहार की धरती से आप लगातार देख रहे हैं। एक तरफ tenniscricket.in, जो कह सकते हैं कि भारतवर्ष के सबसे ज़्यादा दर्शक इनके पास हैं। एक बहुत बड़ा परिवार, 20 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर। और अभी भी जितने दर्शक यहाँ मौजूद हैं, अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हैं, आप क्रिकेट को जीते हैं, तो जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए tenniscricket.in। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि tenniscricket.in पे आपको हर दिन हर अलग अलग राज्य से मुकाबले देखने को मिलेंगे। कभी कभी मैं देखता हूं कि 4-5 अलग अलग राज्य में tenniscricket.in मैच दिखा रहे हैं। साथ ही साथ शमशाद भाई पीछे बैठे हुए हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। वन मैन आर्मी। एक तरफ tenniscricket.in का एक परिवार है जो 20 लाख से ज़्यादा बड़ा परिवार है, तो दूसरी तरफ 1 लाख चलिए यहाँ पर मुजाहिद एंड कंपनी पहला ओवर डालेंगे हमारे नज़दीक वाले छोर से। अंपायर BCA, अंपायर पैनल के हमारे वेद प्रकाश सर और यहाँ पर बिलाल। मुजाहिद एंड कंपनी हमारे नज़दीक वाले छोर से लंबे कद के खिलाड़ी, और उनकी गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में खेल दिया। तेजी के साथ वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन से अपना खाता खोलेंगे। और आगाज तो यहाँ पर पूर्णिया का हो गया है, और शानदार यहाँ पर बैटिंग परफॉर्मेंस भी करना पड़ेगा। और बड़े बड़े खिलाड़ी है कुणाल, और उसके बाद हमारे मुजाहिद एंड कंपनी, साबिर खान और PGI, जो कि बड़े बड़े गेंदबाज हैं। इसी बीच
और ये गेंद टप्पा खाई, शरीर से टकराई, लेकिन रन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शानदार शाबाशी देते हुए मुजाहिद को। मुजाहिद एक बहुत ही बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं और जैसा कि बड़े बड़े टूर्नामेंट में उनको मैंने देखा है। और साथ ही साथ अमित जी, हमारे इस चैनल पर बहुत बड़े बड़े कमेंटेटर भी सुनते हैं, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। जो बिहार के दिग्गज हमारे कमेंटेटर हैं, जो बिहार में अपना नाम फैला रहे हैं, बिहार का भी नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे मुन्ना जी हो गए, हमारे अमित जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और हमारे बहुत सारे कमेंटेटर हैं जिनका नाम मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। जी हाँ, अगर इस मुकाबले की बात करें ना तो 70 रन एक अच्छा टोटल बोर्ड पर खड़ा किया है। और जिस तरह से पहली 2 गेंदें अभी तक डाली है, मुजाहिद एक अच्छे लय में दिख रहे हैं, बढ़िया एक्शन है। पर क्या बड़ा शॉट खेल पाएंगे, क्या छक्के चौके लगा पाएंगे? क्योंकि पहले 2 ओवर में अगर रन नहीं बनेंगे ना तो फिर वो रिक्वायर्ड रेट है वो बहुत तेजी से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। मोनू है स्ट्राइक पर, बाएं हाथ से कॉम बॉक्स की छोर से, और इस बार बढ़िया टाइम किया है, स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक किया, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार, मिल गया छक्का। इसकी जरूरत थी काउंटर अटैक करने की। यहाँ पर थोड़ा सा और कसी हुई गेंदबाजी होनी चाहिए, थोड़ा सा और क्लोज जाना है, क्योंकि अगर रूम देंगे बल्लेबाज को, हाथ खोलने का मौका देंगे, तो हर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। एक बार फिर से 8 नंबर की जर्सी में मुजाहिद की ये गेंद, पटकी हुई गेंद, और ये गेंद जाकर के पेड़ पे अटक गई है। 6 रनों के लिए शानदार छक्का। देखिए शॉट की तारीफ बनती है, बहुत जल्दी लेंथ को पिक कर लिया और खड़े खड़े क्रीज से वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इस हाथ का कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से एक और छक्के के लिए। ये दोनों छक्कों में अगर बात करें ना, गेंदबाज की लाइन सही थी, पर जो लेंथ है वो ऊपर की लेंथ बहुत आसान बनता है मोनू के लिए, क्योंकि पिछला छक्का अगर आप देखेंगे हल्का सा खींचा हुआ गुड लेंथ पे बॉल थी, स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का जड़ा। ये वाली बॉल थोड़ा सा ज्यादा ऊपर था तो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया एक और छक्का। अब कहां डालेंगे बॉल? इस बार कौन सी गेंद होगी? हैट्रिक बॉल। चलिए ठीक है, देखते हैं। हैट्रिक बॉल सामने की तरफ, करारा शॉट, एक और छक्का। ये कमाल का शॉट है, ये गजब का शॉट है, और मुजाहिद को सोचने पे मजबूर कर दिया है यहाँ पर। और इस तरह से छक्के खाएंगे तो ये रन जो है डिपेंड नहीं कर पाएंगे। देखिए संजय जी, मैं बता दूं कि मोतिहारी की टीम में अगर आप नजर डालेंगे ना तो आपको मोतिहारी में अंडर 19 जो कि बंगाल से खेलते कुणाल, अंडर 19 इंडिया स्टार साबिर, लेकिन फिलहाल मोनू के बल्ले से एक और करेक्ट शॉट, ये गेंद भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मिल जाएगा 6 रन। व्हाट अ शॉट! ये मुजाहिद को जो इस ओवर में 4 छक्के लगे, मैं मुजाहिद के बारे में बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश से स्टेट खेलते हैं, लेदर बॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी है। अफान गनी इसमें लेदर बॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी है, जो सकीबुल गनी के भाई है। साबिर खान, अभी मैं साबिर खान के बारे में बता दूं कि पूर्व रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नेट बॉलर हैं, वर्तमान में इस वक्त वो रॉयल राजस्थान के नेट बॉलर हैं। तो कहीं ना कहीं लेदर बॉल के स्टार भी भरे हुए हैं मोतिहारी में। बिल्कुल सही बता रहे हैं। कभी कभी पैट कमिंस को, हैजलवुड को और मिचेल स्टार्क को, जसप्रीत बुमराह को और मोहम्मद सिराज को भी इस तरह के छक्के लगते हैं, लेकिन इतने छक्के नहीं लगते हैं। थोड़ा सा लाइन और लेंथ को और ज़रूरत थी खींचने की, थोड़ा ऑफ स्टंप के आसपास बॉल रखने की आवश्यकता थी। मोतिहारी को यहाँ पर थोड़ा सा सूझबूझ के साथ गेंदबाजी और वहीं चुस्त दुरुस्त फील्डिंग करनी पड़ेगी। पूर्णिया आगे बढ़ते हुए एक कदम आगे दिख रही है मुझे। एक बार फिर से संजय जी, साबिर खान इंडिया के लिए अंडर 19 भी खेल चुके हैं। फिलहाल विशाल पीजीआई, गेंदबाजी के लिए रनआउट का खतरा है, सुगम रनआउट हो सकते हैं, लेकिन यहां पे बॉल बच गए, सिंगल किया कंप्लीट। विशाल पीजीआई। देखिए इस मुकाबले में पहले ओवर में ये तो जरूर दिखा दिया है बैटिंग करते हुए मोनू ने कि इतना आसान होने वाला नहीं है। आप बेहतर गेंदबाज जरूर हैं, लेकिन अगर आप मेरे रडार में बॉल डालेंगे ना तो फिर आपको गेंद बाहर से मंगवानी पड़ेगी। विशाल पीजीआई के सामने 4 में 4 लगा चुके थे पिछले ओवर में, यहां पे सिंगल लिया नहीं है। दूसरा ओवर लेकर आए, 70 रनों का लक्ष्य है। जवाब में एक बढ़िया विस्फोटक शुरुआत, पहले ओवर में 4 छक्के,
इस ओवर की पहली बॉल पे सिंगल। ये बहुत कमाल की बॉल थी, जड़ में डाली हुई बॉल। 2 बार मौके जरूर बने थे रन आउट के, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन में प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक स्टंप गाड़ के आपको विकेट पे बार बार थ्रो करना पड़ता है। कभी कभी तुक्का लगता है, लेकिन बार बार अगर आपको स्टंप पे बॉल मारना है ना, तो फिर प्रैक्टिस। विशाल पीजीआई, ये स्लॉट में बॉल, पीछे फील्डर बन जाएंगे दर्शक, मिल जाएगा एक और। ह्यूज 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 अ मैक्सिमम। व्हाट अ आउटस्टैंडिंग शॉट। 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33। अच्छा, कितने दर्शक पूर्णिया के सपोर्ट में एक बार ताली बजा के बताएं। कितने दर्शक मोतिहारी के सपोर्ट में एक बार ताली बजा के बताएं। दोनों का बराबर है। और हरपुर मचिया के कितने दर्शक हैं यहाँ पर? जोरदार शोर करें एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पर अगले साल बड़ा स्टेडियम तैयार होगा। देखिए, आप बार बार दिल्ली का नाम ले रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आवाज को मुजफ्फरपुर तक ही रहने दें, क्योंकि अभी बिहार में आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। तो बिहार की आवाज को बिहार में ही रहने दें, दिल्ली लेकर नहीं जाना है। मेरा प्रेडिक्शन है सर, स्टेडियम के लिए डीलर यहाँ के स्टेडियम के लिए है। जिस तरह से नयाब भाई, सरवर भाई, मुमताज जी, गुड्डू जी, ये लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ के युवाओं के लिए, ये बिल्कुल काबिल तारीफ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आवाज़ दिल्ली तक पहुँचेगी, एक बड़ा स्टेडियम बनेगा और मुजफ्फरपुर का सबसे टॉप स्टेडियम बनेगा आने वाले भविष्य में। मेरा प्रेडिक्शन यही है। जी हाँ, ये होना चाहिए मुजफ्फरपुर में क्रिकेट स्टेडियम। शब्बीर खान आए गेंदबाजी करने के लिए, और काफी लोग देखना चाहते हैं इस खिलाड़ी को इस मैदान पर गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया अंडर 19 खेलने वाला खिलाड़ी। आप देख रहे हैं जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी पहली बॉल डालेंगे। क्या बॉल है, क्या बॉल है, जबरदस्त डिलीवरी, डॉट के साथ शुरुआत करी है शब्बीर खान ने। जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने नाम बनाया, पहली बार मौका मिला आईपीएल में और सब कुछ कर दिया उस खिलाड़ी ने, उसी तरह से आने वाले समय में कई और खिलाड़ी होंगे जिनको मौका मिलेगा। उसमें से एक खिलाड़ी ये आपके सामने 13 नंबर की जर्सी में शब्बीर खान, मोतिहारी टीम का बन जाएगा जान। भाई साहब, गति के साथ वो पहली बॉल अगर आगे डाली हुई बॉल थी ना, कोन के सहारे शरीर को अटैक किया। इस बार जो बाउंसर थे ना, और उसका दिशा देखिए, बिल्कुल कंधे के पास से गुजरी बॉल विकेट कीपर के हाथों में। 2 डॉट गेंदे, तीसरी बॉल ओवर की। एक और ऊपर की लेंथ, बिल्कुल अता पता है नहीं यहां पे बल्लेबाज को। रन जरूर नहीं मिला है। जी हाँ, स्ट्राइक भी चेंज नहीं होगा। अब यहां पे दबाव कहीं ना कहीं बल्लेबाज के ऊपर होगा। पहली 3 गेंदें शब्बीर खान ने इस मैदान पर क्यों इंडिया के लिए अंडर 19 खेल चुके हैं वो साबित करते हुए सभी दर्शक काफी नजदीक से देखते हुए। फुल टॉस बॉल, लेकिन गति थी वहां पे, बल्ला मुड़ा, मिलेगा मात्र सिंगल। 4 गेंदों से आए हैं 1 रन। इससे ज्यादा कष्ट नहीं होगा चंपारण को, इससे सिंगल डबल से ज्यादा कष्ट नहीं है, कष्ट है केवल चौके छक्के से। लेकिन मुझे तारीफ करनी पड़ेगी जो कप्तान है ना, शब्बीर खान को कौन सा ओवर करवाना है यहां लेकर आए हैं, क्योंकि यहां आवश्यकता थी इस तरह के ओवर की। काबिले तारीफ गेंदबाजी करते हुए। और अंदरूनी किनारा, पीछे फील्डर मौजूद है, मिलेगा मात्र 1 रन। पहली 5 गेंदों से बने हैं मात्र 2 रन। कमाल की गेंदबाजी। ये तो टेनिस बॉल से बॉलिंग कर रहे हैं, ये सीमेंटेड विकेट पे बॉलिंग कर रहे हैं। आप सोचिए लेदर बॉल से जब ये गेंदबाज गेंदबाजी करता हो, जिस तरह का कद काठी है, काबिले तारीफ। अंडर 19 खेल चुके हैं। और ये बॉल देखिए, बहुत शानदार गेंदबाजी, चारों खाने चित, बहुत कमाल का ओवर। तमाम दर्शक खड़े होकर एक बार तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार इस ओवर के लिए। वाह, मात्र 2 रन दिए हैं इस ओवर में। सारे दर्शक यहां पर जो है तालियों की गड़गड़ाहट से शब्बीर खान का स्वागत करते हुए। अब यहां से अगर देखें ना, तो बचे हुए
36 रन बन चुके हैं, 12 गेंदे अब यहां से बचे हुए हैं और जीतने के लिए चाहिए 34 रन। एक ओवर क्या कर सकता है ये देखिए नतीजा। पहले 2 में 34 बन चुके थे, अब अगले 2 में 34 बनाने हैं क्योंकि शब्बीर खान ने आकर मैच का पूरा पासा पलट दिया है। कुणाल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 9 नंबर की जर्सी में है और यहाँ पर चले हमसे राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरती के साथ ड्राइव कर दिया है कलाइयों के सारे स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में तेजी के साथ 1 रन मिलेगा वहां पर, लेकिन इस 1 रन से कोई नुकसान नहीं है मोतिहारी को। जिस गति के साथ आप कमेंट्री कर रहे हैं संजय सर, मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में आप धड़कन बढ़ाएंगे। ये लीजिए, निकाला है खोद करके तेजी के साथ, रन आउट का खतरा, यहां पर बाल बच गए, सुरक्षित अपने क्रीज में बल्लेबाज। कमाल की गेंदबाजी, वापसी करती हुई मोतिहारी। वसीम मंजर इस इनिंग से पहले बहुत एग्रेसिव नजर आ रहे थे, लेकिन अभी मुझे लगता है ना कि अपने गेंदबाजों के परफॉर्मेंस से काफी खुश नजर आ रहे होंगे। जी नहीं, पूरा मोतिहारी खुश है। इस समय हल्की सी अपील आई है, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई खतरा नहीं। tenniscricket.in पर जितने भी मोतिहारी पूर्णिया के दर्शक दे रहे हैं, कुणाल एक और बार डाउन द लेग बॉल गई थी, अब देखना होगा, रेफर किया गया है। टीवी अंपायर की तरफ जाएंगे, क्या वाइड है या लीगल बॉल है ये देखना पड़ेगा। हालांकि अंपायर का अगर डिसीजन देखे ना तो डॉट बॉल का था, लेकिन बल्लेबाज इस डिसीजन से संतुष्ट नहीं है। और हमें लग रहा है अमित जी थोड़ा सा मुन्ना जी का भी हाल जान लेते हैं, आपका क्या ख्याल है? देखिए परिस्थिति थोड़ी सी मजबूत हुई है मोतिहारी की टीम की, जब साबिर खान गेंदबाजी करने आए मात्र 2 रन प्रेशर बना दिया है बल्लेबाज के ऊपर, और अंडर प्रेशर जब बल्लेबाज आते हैं तो फिर फुल टॉस गेंद भी कनेक्ट नहीं होता है। और इस ओवर में कुणाल ने 3 बॉल में मात्र 2 ही रन दिए हैं, यानी अभी भी 32 चाहिए। इट्स अ वाइड बॉल, रिव्यू सक्सेसफुल। देखिए काफी काबिले तारीफ रिव्यू अभी तक प्राप्त किया है, जब जब रिव्यू के लिए गए हैं तब तब सफल हुए हैं। टीम गोपालगंज और टीम मधुबनी टॉस के लिए रिपोर्ट करेंगे कमेंट्री बॉक्स के पास। टीम गोपालगंज कैप्टन और टीम मधुबनी कैप्टन रिपोर्ट करें टॉस के लिए। एक बार फिर से यहाँ पर और टप्पा खाई हुई गेंद सीधे विकेटों की गिल्लियां बिखेर दी है और मोतिहारी के खेमे में उल्लास, हर्षोल्लास और खुशी का लहर दौड़ पड़ा है। अमित जी जिस तरह से छक्के लगे थे ना विशाल पीजी आए, उन्होंने गेंदबाजी अच्छी करी और उसके बाद जिस तरह से साबिर ने आकर मैच को रुख बदला है, बिल्कुल 2 रन का वो ओवर, कहीं ना कहीं करवट बदल चुका है ये मुकाबला। अब प्रेशर पूरी तरह से बैटिंग टीम के ऊपर आता हुआ। कुल मिलाकर के देखा जाए अमित जी तो यहाँ पर पूर्णिया के बल्लेबाज चाहेंगे कि 2-4 शॉट यहाँ पर लगाया जाए और अंपायर वाइड बॉल है। अच्छा, वाइड का इशारा आया है अमित जी और ये हिट विकेट आउट हो गए हैं बल्लेबाज, तो इस तरह से काफी नुकसान हुआ है पूर्णिया को। हालांकि पूर्णिया ने जिस तरह से शुरुआत की थी अमित जी, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद को हवा में खेला है, हवाई यात्रा के चित परिचित अंदाज में खेल दिया है 6 रनों के लिए। अभी अभी आए थे बल्लेबाज, पहली बॉल पे चढ़ दिया सिक्सर। 6 के साथ स्कोर की अगर बात करें तो 46 रन बन चुके हैं। 4 गेंदे हुए हैं, 2 गेंदे अभी बाकी है, 46 बन चुके हैं। क्या 2 और बाउंड्री आ सकता है इस ओवर में? 24 चाहिए 8 गेंदों से। और ये देखिए दिल का शॉट, चतुराई दिखाते हुए एक और छक्का जड़ दिया है, गति का किया इस्तेमाल, बैक टू बैक सिक्सेस। 52 बन चुके हैं।
ओ भाई साहब, मयंक आए हैं, मयंक छाए हैं, क्योंकि 2 गेंदों से 2 छक्के नहीं लगाए, मैच में अपनी टीम को वापस लेकर आए हैं। जी हाँ, मयंक के खाते में 12, टीम के खाते में 12, क्योंकि अब यहां से 7 गेंदों से चाहिए 18। क्या कुछ होगा अमित जी, धड़कनें बढ़ रही है। एक बार फिर से नीचे रही हुई गेंद, इसे खेल दिया है ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ लगभग, और वहां पर तेजी के साथ फील्ड किया गया। 1 रन के लिए भागे, 1 रन संभवतः पूरे भी करेंगे, और इसी बीच ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद 53 रन बन चुके हैं। अब यहां से 6 बॉल से चाहिए 17 रन। 6 बॉल 17 रन। पिछले ओवर में जो चाहिए था वो मिला है। अब आखिरी ओवर डालेगा कौन, ये भी एक सवाल है। आखिरी ओवर में 17 रन, क्या डिफेंड होगा या फिर से बन जाएगा? क्योंकि अगर डिफेंड होगा तो ये नॉकआउट मुकाबले में पहली बार होगा। अगर रन चेस होगा तो तीसरी टीम बन जाएगी चेस करते हुए, जीतने में कामयाब होने पर। निबंधु जी, क्या लग रहा है, रन चेस होगा, डिफेंड होगा? चेज हो जाना चाहिए। वाह भाई, तमाम हरपुर मचिया वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर ये अंतिम ओवर है अमित जी, 6 में 17, और गेंदबाज हैं कन्हैया। कन्हैया क्या कर दिखाते हैं, देखते हैं यहाँ पर। और स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो 1 विकेट कीपर, 1 स्लिप, 2 स्लिप है, 1 शॉट फाइन ले गए। और यहाँ पर हल्की सी सिंगल लिया है, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं पर दूसरा मिलेगा नहीं। अब चाहिए 5 में 16, 14 रन 4 गेंदों से बना चुके हैं, लेकिन अब दूसरे छोर पे होंगे। पर क्या यहां पे बड़ा शॉट खेल पाएंगे स्ट्राइकर बल्लेबाज? अमित जी, शॉट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद है। इसी बीच चले कन्हैया, और कन्हैया की ये गेंद, पटकी हुई गेंद, ऑन साइड में ड्राइव किया है, वहां पर फील्डर मौजूद है। कोई दूसरा रन के लिए पलटवार करने के लिए तैयार थे, लेकिन मना किया वहां पर, सुरक्षित अपने क्रीज में। 4 बॉल 15 रनों की आवश्यकता। पिछले ओवर में 2 गेंदों से 2 छक्के लगाकर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन क्या इस ओवर में 2 छक्के लगा पाएंगे? क्योंकि अभी टीम को छक्कों की आवश्यकता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 2 तो चाहिए कम से कम। चलिए, क्या पहला आएगा, क्या पहला आएगा? बहुत ही कमाल का एफर्ट दिखाते हुए फील्ड के अंदर जाहिद हेलीकॉप्टर, और यहां पे रन आउट भी हो जाएंगे। लेकिन जो पूर्ण समर्पण दिखा ना मैदान के अंदर, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, जानते हैं पहला ओवर अच्छा नहीं घटा था, बहुत महंगा साबित हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से एफर्ट दिखाया फील्ड के अंदर, टीम के लिए रन नहीं बचाया बल्कि रन आउट के रूप में 1 विकेट भी चटकाया। तो इस तरह से अमित जी ये कांटे की टक्कर हो गया है, मुकाबला एकदम क्लोज जाकर के एकदम रुका हुआ है, सांसें रुकी हुई है। हमें लगता है दर्शकों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया है। 3 में 14 बनेगा या बचेगा? अब ये तो समय ही बताएगा, वेट एंड वॉच। आपको क्या लग रहा है? एक बार बल्लेबाज की तरफ नजर देखिए, क्या कुछ हो सकता है। एक बार गेंदबाज की तरफ देखिए, मनीष आए हैं, क्षमा चाहेंगे, महेश आए। एक बार फिर से कनाई चले, 12 नंबर की जर्सी में हमारे नजदीक वाले छोर से दूर भागते हुए महेश ने खेल दिया है, डीप फाइन लेग की तरफ जा रही है गेंद, वहां पर छूट गई है, मिस फील्डिंग का फायदा मिलेगा वहां पर, क्या 1 ही रन मिलेगा? और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा तेजी के साथ दूसरा रन के लिए दौड़ बढ़ रहे हैं। रन आउट का खतरा होगा, कन्हई ने गिल्लियां बिखेर दी। इस तरह से पूर्णिया का एक और विकेट गिर गया है। भाई साहब, 2 बॉल 13 रन। अब यहां अगर 2 छक्के लगे ना अगली 2 गेंदों से, तो फिर मुकाबला सुपर ओवर की तरफ चला जाएगा। सुगम स्ट्राइक पे होंगे, एक सेट बैटर सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे, और अभी तक जिस अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं वो अंदाज दिखा नहीं है। क्या आखिरी 2 गेंदों से वो अंदाज दिखेगा? चलिए देखते हैं, अगर मैच होगा टाई तो दर्शकों को खाना होगा अपने पैसे से मिठाई। हवा में खेला है, उसके नीचे मुजाहिद खान दौड़ रहे हैं लेकिन कैरी नहीं कर पाएंगे, उसके पीछे रह गए, नो मैंस लैंड में गिरी है।
अब ये यहां पर देखा जाए तो मुकाबला किस तरफ जा रहा है? अगर नो बॉल हो गया तो देखिए, अगर मगर क्रिकेट में होता नहीं है। कन्हई एक बार फिर से 12 नंबर की जर्सी में मोतिहारी को क्या सेमीफाइनल में पहुंचाएंगे? पटकी हुई गेंद और डॉट बॉल, और यहां पर अंपायर ने इशारा किया है कि गेंद हमारी तरफ भेज दी जाए और क्लीन बोल्ड कर दिया है। इस तरह से मुजाहिद एंड कंपनी मोतिहारी वसीम भाई के साथ सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।